हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर्पस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजली विभाग नई भर्ती 2024 के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब तथा प्राइवेट जॉब की जानकारियां देना होता है। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब की वैकेंसी की नोटिफिकेशन पता चलते रहे। तो आज जो हम बात करेंगे बिजली विभाग की भर्ती के बारे में, तो यह एक बम्पर बहाली है 2024 की, जिसमें आपका कार्य जो रहेगा वो मीटर का बिल काटना रहेगा तथा योग्यता जो होगी वो 10th पास होगा। बाकी सारी जानकारी को हम वीडियो में कवर करेंगे, एक एक करके ध्यान पूर्वक हम समझेंगे कि क्या इसका फीस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्या रहेगा, और वीडियो का पूरा पूरा आपको प्रोसेस दिखाया जाएगा तथा फॉर्म को फिलअप करके भी बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सभी जान जाएंगे कि कितना पद है, और यह जो वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आपको ध्यान पूर्वक देखना होगा। इतनी बड़ी बहाली है 32,670 पोस्ट की, तो सारी जानकारी को हम एक एक करके आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, समझिए, तथा अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा कि बिजली विभाग भर्ती 2024 क्या है और इसमें काम क्या करना पड़ता है। तो इसका उत्तर हम आप लोगों को दे देते हैं कि बिजली विभाग भर्ती 2024 एक बिजली विभाग में मीटर रीडिंग के रिक्ति को पूरा करने की वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें मीटर को चेक करके कस्टमर का बिल काटकर पर्ची देना होता है, यानी कि आपको बिलिंग मशीन से बिल काटना है और कस्टमर को बिल देना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला पॉइंट है हमारा कि इस फॉर्म को भरने के लिए कब से कब तक फॉर्म भरने की अवधि रहने वाली है। तो इसका उत्तर मैं दे देता हूं कि आपको जो है 20 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक इसकी अवधि रहने वाली है। तो आप लोग जल्द से जल्द सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेंगे, जो कि मैं आगे बताया हूँ डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबको डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद आप शीघ्र से शीघ्र फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है हमारा कि इस फॉर्म में कुल कितने पद हैं। तो पद के बारे में बता दें कि आपको 32,670 पद हैं। पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अगला जो हमारा पॉइंट है कि इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए, क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है तथा 10th में 50% मार्क्स भी होना आवश्यक है। यानी आप जो है 10th पास तो होंगे ही, लेकिन उसमें आपको 50% मार्क्स भी चाहिए। ठीक है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो उम्र सीमा से रिलेटेड है, यानी कि उम्र सीमा, एज लिमिट कितना होना चाहिए, एज क्राइटेरिया जो है वो कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि उम्र सीमा जो है आपका 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, जो कि सैलरी कितनी रहेगी इसके बारे में। तो सैलरी जो होगी आप लोगों की वो 23,000 प्लस बोनस प्लस एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी। यानी 23,000 जो है आपका इन हैंड आएगा, प्लस आपका बोनस होगा, मीन्स जितना आप बिल काटोगे उसका बोनस मिलेगा आप लोगों को, तथा जो आप लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे कि रहने के लिए घर वगैरह, खाना, मेडिसिन, ईटीसी, ये सारी चीज़ आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि चयन कैसे किया जाएगा, नंबर बेसिस पे या देना होगा कोई एग्जाम। तो आप लोग का जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, इससे जानते हैं हम लोग। तो ना ही नंबर बेसिस पे होगा, ना ही कोई एग्जाम होगा, केवल इंटरव्यू के माध्यम से जॉब दिया जाएगा आप लोगों को। यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको उसका बताया जाएगा कि आपका हुआ है सिलेक्शन या नहीं हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि फॉर्म भरने में फीस कितना लगेगा। तो इस फॉर्म को भरने में जनरल और ईडब्ल्यूएस जाति के जो होंगे कैंडिडेट उनको 550 रुपये लगेंगे, बीसी ईबीसी के जो होंगे उनको 250 लगेंगे, तथा एससी एसटी को 0 रुपये लगेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग।
अब बात करेंगे हम आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाला है, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगा वो क्या-क्या होगा। तो पहला हमारा डॉक्यूमेंट है मैट्रिक का मार्कशीट, दूसरा है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, तीसरा है फ़ोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आपके पहचान का कोई प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट कोई भी, ठीक है। चौथा हमारा है जाति तथा निवास प्रमाण पत्र, पांचवा है हमारा एनसीएल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट बीसी या ईबीसी कैटेगरी के हैं उनको एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा, तथा जो जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। छठा डॉक्यूमेंट है हमारा ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर, यानी कि आपको जो है एक वैलिड ईमेल आईडी लगेगा जिस पर ओटीपी जाएगा, तथा एक वैलिड मोबाइल नंबर लगेगा उस पर भी ओटीपी जाएगा, ठीक है। सातवां है हमारा फोटो चाहिए आपका जिसमें कि ब्लू बैकग्राउंड हो तथा सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट का। सातवां आपका समझ गए आप। आठवां जो है वो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा, यानी कि आपके बाएं उंगली का निशान, ठीक है। तो आप लोग सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए ताकि आप फॉर्म फिल कर सके आसानी से। अब हम आपको बताएंगे कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या वेबसाइट है, कैसे उस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। अब हम लोग सबसे अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, किस प्रकार से हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिजली विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां पर न्यू रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर वहां रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर करने के पश्चात आप लोग लॉगिन कर लेंगे, फिर सभी जानकारी सही सही भर देंगे, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देंगे और फिर पेमेंट करके प्रिंट आउट लेकर लॉग आउट कर देंगे। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको ईमेल कर दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए या नहीं हुए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, धन्यवाद।